The movie Hala Hole is a pure work of fiction. The movie is made under KSL Productions. The movie doesn't tend to hurt religious sentiments of people. The characters in the movie neither smoke nor engage you in any kind of addiction to tobacco/alcohol. This film contains sequences of intense mystery, adventure, and simulated action, including combat scenes involving animals. No real animals were harmed in the making of this film. All animal encounters were created using CGI/special effects/trained professionals in a controlled environment. The events, characters, and entities depicted in this movie are entirely fictitious. Any similarity to actual persons living or dead is purely coincidental. Viewer discretion is advised for younger audiences. बेटा, जहाँ हम खड़े होते हैं ना, सूरज भी हमें झुक के सलाम करता है। विजय 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 इधर इधर आना है। विजय विजय इधर इधर विजय विजय हाँ इधर आओ। विजय इधर इधर आओ। विजय बहुत चीजें हो रही हैं पर बताना थोड़ा मुश्किल है। इससे अच्छा देख ही लो। हल्ला हो। सपने, हर इंसान की वो सोच जो सोते वक्त दिखती है। कुछ लोगों के सपने उन्हें हंसाते हैं तो कुछ लोगों के उन्हें डराते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, बस फ़र्क इतना, मुझे पिछले 15 सालों से एक ही सपना आता है। अजीब है ना। मैं विजय, और मेरी ज़िंदगी में उस एक सपने ने क्या क्या कर डाला वो आज मैं आपको बताऊंगा। कहानी शुरू होती है 1.5 साल पहले। मैं अपनी नींद ले रहा हूँ और वही सपना देख रहा हूँ। विक्की भाई उठो। विक्की भाई उठ जाओ। अरे विज्जू भाई उठो उठो। विक्की भाई उठो। विक्की भाई उठो। उठ जाओ विज्जू भाई। उठ जाओ विज्जू भाई। चलो चलो उठो। विज्जू भाई उठो। उठो विज्जू भाई उठो। हेलो आयुष, कब आ रहा है? हाँ सामने देखो। और कैसी हो? मैं मस्त। विजय क्यों नहीं आया? गया था जगाने, सो रहा है। एक विजय और उसका सपना परेशान कर रखा है। एक तो रोज आधा अधूरा सपना देखता है और जब सुबह उठता है तो कुछ याद भी नहीं रहता। क्या कर रहे हैं, बचपन से एक ही सपना उसे परेशान करता रहता है, कुछ कर ही नहीं सकते। अभी आएगा फिर बोलेगा एक जगह है वहाँ पे मैं गड्ढा खोदता रहता हूँ। पता नहीं कैसा सपना आता है इसे। लो आ गया विज्जू। हाय। और क्या सपना आया? वही, मैं एक जगह एक गड्ढा खोद रहा हूँ, फिर मैं सामने देख रहा हूँ तो आदमी है, बोल रहा है विजय विजय इधर आओ, पेड़ पे चढ़ के विजय विजय इधर आओ क्यों नहीं रहे हो? हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। बाय आयुष, बाय विज्जू, मैं बाद में मिलूंगी। आज जी मैं तुम्हें उठाने आया था, उठे नहीं तुम। हज़ारों साइकेट्रिस्ट है तो मैं कंसल्ट करा चुका हूँ, तुम्हारी बीमारी ठीक ही नहीं होती है।
जिसके पास भी जाओ बोलता है ये कोई बीमारी नहीं है। अरे मुझे पता है, 15 साल से एक ही सपना आता है, वो भी आधा अधूरा। कुछ याद ही नहीं रहता उस सपने में क्या है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई इंसान मुझे हिंट दे रहा है कि कहीं जाना है और कहीं पे मतलब जैसे कोई खजाना मिलेगा। एक सुझाव दूं? एक काम करो, 20 दिन तक एक कमरे में सो जाओ, हो सकता है सपना पूरा हो जाए। सोता तो हूँ रोज। नहीं, 20 दिन लगातार सो के देखो ना कोई परेशानी, ना कोई तंग करने वाला। हो सकता है तुम्हारा सपना पूरा हो जाने पे तुम्हें तुम्हारे पुराने जन्म के बारे में कुछ पता चल जाए, पुराना जीवन, पास्ट। हो सकता है तुम्हें कहीं लेके जाना चाह रहा हो, कोई नई दुनिया जो तुम्हें तुम्हारे पास्ट से मिलवा दे। बस 20 दिन, सपना गायब, नया सपना। सुनो, सोचना जरूर इस बारे में। मेरा एसी वाला रूम खाली है। 20 साल से आ रहा तो अब 20 दिन सो के देख लो। एक बार 20 दिन सो के देखो, एक बार फॉलो करके देखो, हो सकता है सपना आना ही बंद हो जाए। बस 20 दिन, सपना गायब, नया सपना। हो सकता है सपना आना ही बंद हो जाए। बस 20 दिन, सपना गायब। हाँ विज्जू भाई बोलो। आयुष, कमरे की चाबी दे। ठीक। वाह यार, क्या कमरा है। जो भी कहो ये मस्त आदमी है आयुष। ओ ले 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 ले। स्टेप 1, खाना खाना।
स्टेप 2 हाइबरनेशन, सोना है। विजय, अजगश तलाश तमस तलाश। मैं हूँ अजबरूज, तुम्हारा खजानों के सपनों में स्वागत है। ये है द ग्रेट जंगल ऑफ लखनऊ विजय। जल्दी आओ, जो तुम जानना चाहते हो, जिसकी तुम्हें तलाश है, वो सब तुम्हें यहीं मिलेगा। पर आना जरूर, और हाँ, जल्दी आना। टीवी फूक गया। ये मेरा फोन चल रहा है। बीस दिन बीत गए। इसको बुलाता हूँ। ये मौसम है सुहाना, आज का दिन है अच्छा जाना, मौसम है बड़ा सुहाना। Fantasena vandave Uttalofon Vijayka Uttalofon। हेलो, हाँ बिज्जू, उठ गए नींद से? हाँ, सब बढ़िया। अच्छा अच्छा, अरे वहीं मिलते हैं कॉलेज के पास अपने। हाँ हाँ हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ, तुम पहुंचो। हेलो बिज्जू, हाँ कहाँ तक पहुँचे? क्या? अरे सामने। ए बिज्जू। ओ भाई, कैसे हो? सब बढ़िया। बताओ। 20 दिन सो के आया हूँ। आज सपने का क्या हुआ? पूरा हो गया। मेरे दोस्त का सपना पूरा हो गया। यस, मेरे दोस्त का सपना पूरा हो गया। तो क्या आया सपने में? बहुत कुछ आ गया भाई। तो बताओ क्या आया सपने में? अरे बताओ ना। अभी नहीं, अरे बता दे। टेढ़ी गर्दन का राज है, इतनी जल्दी नहीं। कमर दिया सोने के लिए, अब बताओ। रुक बताता हूँ। बहुत भयंकर जंगल है। तो सपने में क्या होता है? हाँ, मैं जा रहा हूँ एक जंगल में, ठीक है? ये सब हुआ उसमें। बस ये नहीं पता चला कि ये जंगल कहाँ पर है। देखो, मुझे इतना पता है कि लखनऊ में जंगल है, लेकिन है कहाँ ये नहीं पता। कौन सा जंगल था? पता नहीं, बस लखनऊ में इतना पता। उसने ये बोला कि लखनऊ में जंगल है, ढूंढो। कोई डिटेल्स और कोई सपने डिटेल के बारे नहीं, में? नहीं डिटेल मिली।
कोई नहीं, लखनऊ में जंगल ही कितने हैं, जाके देख लेंगे किसी ना किसी में। तो कब चले? कब चलें, कब चलें? नहीं बिज्जू, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। क्यों? तो मन्नू में साथ में ही चलेंगे। सपना दिखाना मेरा काम था, उसे पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितने पैसे चाहिए ले लो, मैं तुम्हें लखनऊ के जंगल का हर मैप ला के दूंगा, हर जंगल का मैप सब दे दूंगा मैं। लेकिन तुम्हें वहाँ जाना खुद है, वहाँ तुम ही जाओगे और अपना सारा काम करोगे। ऑल द बेस्ट बिज्जू, मिलते हैं 1 महीने बाद तुम्हारे खजाने के साथ। हाँ, कहाँ हो बिज्जू? बस निकल लिए, 1 घंटे में ट्रेन आएगी, फिर 4 घंटे में लखनऊ। देखते हैं साला जंगल कहाँ पर। हाँ। हाँ बिज्जू भाई, चलो जंगल देखने चलते हैं। नहीं नहीं, पहले डांस। निकला हुआ मर्दम हूँ, बहका हुआ इतवर हूँ। मिलना है शहदाई से, मिलना है कोट वाले से, पूछना है अपने सपनों का राज। करो आदाब ये लखनऊ है मेरे दूर अंदाज। करो आदाब ये लखनऊ है मेरे झूलेलाल। करो आदाब ये लखनऊ है मेरे दूर अंदाज। करो आदाब ये लखनऊ है मेरे झूलेलाल। आदाब करो आदाब मेरे दूर अंदाज। आदाब करो आदाब झूलेलाल। दिलों में गूंजती है ये आवाज, पूछती है खजाने का राज। जाने कब होगी उससे मुलाकात, दिल की खुलेगी झांपी ओ जनाब। राजा था पिछले जन्म का यार, या था कोई मैं बागी जल्लाद। जरदार था मैं जाने क्या यार, सपना खत्म करेगा इस खजाने का इसरार। बोला बेटा आ गया विजय देखो छा गया, तेरे मुख के पाल से झाड़ू बना गया, तेरे गंदे कांड को साफ करा गया, तेरे बाप के बाप से सलाम करा गया। आदाब करो आदाब ये लखनऊ है मेरे दूर अंदाज। करो आदाब ये लखनऊ है मेरे झूलेलाल। करो आदाब ये लखनऊ है मेरे दूर अंदाज। करो आदाब ये लखनऊ है मेरे झूलेलाल। टूथपेस्ट में बटर चिकन पा गया, तेरे नाभि छेद में गुलगुला फंसा गया। एक ही सपना था सारे सपने खा गए, इंसान तो सपने में सारी रातें खा गए। पैरासिटामोल पीछे पानी पूरी खा गए, खजाने की सोच में मुंह ललचा गया। लाइफ में कुछ था फिर आयुष कुछ फंसा गया। महिंदा वर्जन मेरे सपने में आ, सपने में भूरा कोट वाला कोई भूतिया पेड़ में चढ़ के लखनऊ बुला गया। चांदनी चौक में डोली चढ़ा गया, आया मैं देखो मैं विजय देखो आ गया।
ऐश बाग, पहला जंगल। लग गई। इधर कोई जंगल है क्या? जंगल जंगल। हाँ हाँ इधर है इधर आओ दिखाते हैं। अच्छा हाँ। होल्ड करना पड़ेगा। हाँ यार होल्ड करना एक मिनट रिया हाँ। इधर है यार इधर जाइए। और कोई भी जंगल है इधर? हाँ उधर भी एक जंगल है। अच्छा, एक्चुअली मैं जंगल ढूंढ रहा हूँ। क्यों? कुछ है इधर, जंगल तो नहीं मिला। अरे इधर इधर देखो आप इधर और एक इधर है। और एक इधर है। जंगल के सस्पेंस ने बना दिया चूर, देखा नहीं आदमी ना दिखी नहीं रूप, पसीना ही फेस से टपका चू 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 चू, माइंड के वाटरफॉल में लग गई लू। जंगल के सस्पेंस ने बना दिया चू, चलते चलते थक गए हम, मिला ना संदूक। ने 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 ने। जंगल को खोजते खोजते हालत हुई चू, आटवा में सॉल्ट खोजते लगे हैं जरूर, मिलेगा खजाना जब तब होंगे मशहूर, जसगन के सस्पेंस ने बना दिया चू, मिलेगा मिलेगा यारो आदमी जरूर। जंगल के सस्पेंस ने बना दिया चू। कब मिलेगा ये जंगल? मेरे लिए जंगल में उस इंसान को ढूंढना मतलब आटे में नमक को ढूंढने जैसा था। भाई किसी किसी जंगल में तो 1 हफ्ते भी लग जाते थे, 1 महीना 2 महीना करते करते 1 साल निकल गया था, और अभी तक मुझे वो इंसान नहीं दिखा था। हेलो, हाँ भाई इधर आ जाओ। यहाँ ही जंगल एक और है, भाई ने बोला है एक और दिखा। नहीं मिलना देख के मैं जा रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ बिट्टू भाई बोलो। हाँ जंगल मिल गया। पता ही नहीं चल रहा है वो जंगल में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं सपना ही खराब है। मुझे और अन्नू को भी सपना आ रहा है कि तुम्हें खजाना मिल गया है, कोशिश मत छोड़ो बिज्जू। चलो आखिरी जंगल बचा है, मिला तो मिला। कहाँ है वो जंगल?
कोट वाले इंसान कहाँ हो? ना कोई जंगल है, लखनऊ आ गया हूं मैं। कहाँ है सपना? एक जंगल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लखनऊ में जंगल है। घटिया घटिया सपना मेरा। एक जंगल नहीं है। विजय, विजय, तुम्हारे सपने में क्या निकला? एक खजाना मिला। क्या मिला जंगल में? वो आदमी कौन था? आदमी भी असली था, मेरा सपना भी असली था। उसमें तुम्हें मारने को लिखा है। विजय पागल हो गया। मैं परेशान हो गया था। एक तो जंगल की लिस्ट भी ख़त्म हो गई थी और ऊपर से ये दूसरा सपना मेरा सर खाया जा रहा था। खाली है, मैं बैठ जाऊं? भाईजान कुछ खाएंगे नहीं आप? खा लीजिए। आप खाओ। कुछ परेशानी में लग रहा है, क्या हुआ? क्या हुआ, थोड़ा परेशान लग रहे हो? बहुत बड़ी मुसीबत में हो। एक गर्दन झुकी दिख रही है ना? किसी ने कहा है कि कुछ राज है जिसकी वजह से मेरी गर्दन झुकी है, और उसके लिए मैं लखनऊ में जंगल ढूंढने आया हूँ। मतलब तुम यहाँ पे जंगल ढूंढने आए हो? लेकिन तुम जंगल में ढूंढ क्या रहे हो? पता नहीं, मुझे एक सपना आता था कि लखनऊ में कोई जंगल है जिससे मेरा कुछ पुनर्जन्म का नाता है, और वहां जंगल में मुझे एक आदमी मिलेगा जो समवॉट कोई खजाने के बारे में बताएगा। तो कहाँ के जंगल ढूंढ लिया? हो गया पूरा लखनऊ, कुछ हाथ ना लगा। अब चली सवारी बरेली। कुकरेल के जंगल हुए? हाँ हो गए। हावड़ा के हो गए। हवाई लेक के पीछे वाले? हो गए। हो गए। न्यू लखनऊ? हो गए। गोमती नदी के बगल वाला? सब हो गए यार। वैसे तो कुछ बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपको बाराबंकी की तरफ के जंगल ट्राई करने चाहिए। पर मुझे तो लखनऊ बोला गया है ना, तो बाराबंकी को। वो बाराबंकी का वो इलाका लखनऊ के अंदर ही आता है थोड़ा बहुत। मतलब इधर बाराबंकी है, इधर लखनऊ है, बीच में जंगल है। कुछ जंगल ऐसा भी है जो है लखनऊ में, लेकिन वो उसका मेन एरिया बाराबंकी की तरफ है, तो उसमें बाराबंकी का नाम पड़ गया। कहाँ पड़ेगा ये बाराबंकी? आखिरी जंगल है, देखना तो पड़ेगा ही। आखिरी जंगल। ऑल द बेस्ट। बातें तुम्हारी यूजलेस हैं, पर आदमी अच्छे लगे। चलते हैं। आखिरी जंगल है विजय। हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं।
निकल लेंगे। अरे 1 साल में माँ बहन हो गई है इतनी बड़ी। मिला तो सही, नहीं तो बरेली। इस जंगल ने मेरा सनी का समीर बना दिया है। साबित हो जाना कि तू ही है। विजय, हाँ इधर इधर। अरे उधर नहीं, इधर आ जाओ। मेरी झुकी पीठ का राज क्या है? आओ बताता हूँ। इस जीवन में मेरा तुम्हारे सपने में आना तुम्हारे खजाने की चाबी है, जो तुम्हारे परदादा ने तुम्हारे लिए रखा था विजय, समझे? और तुम्हारा काम है उस खजाने की खोज करना। अजबरूस, अजबरूस, अजबरूस। Come on, everybody. Hail for Osbaruz. क्या कर रहे हैं? आसमान में गुली गुली कर रहा था। तुम्हारी रातों के सपने 20 साल से मैं ही तुम्हें भेज रहा था, और देखो अब जाके तुम मुझे मिले हो। हो मिल ही गए। थैंक्स टू आयुष। हाँ, अगर आयुष ना होता ना तो शायद मैं तुम्हें नहीं मिलता। वैसे तुम हो कौन? मैं ही तो हूँ। अरे मतलब इंसान तो लगते नहीं, तो क्या हो? भूत हो, साया हो, दिनकर हो, दिवाकर हो, निश्चर हो, निशाचर हो, डायन हो, दानव हो, गोबलिन हो, चुड़ैल के बच्चे हो, क्या हो? यू नो आई एम डिफरेंट, जस्ट लाइक पढ़ाई में BA। आई एम द सोल मैनेजर। इसका काम क्या होता है? जो लोग मर जाते हैं मैं उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करता हूँ, मैं उनसे बातें करता हूँ। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ दैट आई एम टू कॉस्टली, और अगर तुम्हारे पूर्वज मुझे हायर करते हैं तो उनके आने वाली 7 पुश्तें नाली के कीड़ों के रूप में जन्म लें। नाली का कीड़ा? हाँ, लेकिन कुछ लोगों के कुछ काम होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, मैं उसी काम को पूरा करता हूँ। मेरे कुछ उसूल हैं जिन पर मैं चलता हूँ, और लोगों की ज़िंदगी में कितना दुख है आखिर ये उनके मरने के बाद ही तो पता चलता है। वैसे तुम्हें गर्मी नहीं लगती? सच बताऊँ तो इस गर्मी में मेरी त्वचा फट सी जाती है, पर क्या करूँ, मेरे से पहले जो आदमी था वो इसी कोट पैंट में काम किया करता था, अब मुझे भी इस ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है। अच्छा हुआ मर गया साला। तो सुनो, मुझे उस जंगल में जाना पड़ेगा, उस जंगल में जाकर उस जगह को ढूंढना पड़ेगा जहाँ तो परदादा की धरोहर विकसित है, समझे विजय? समझ गया। मिल तो गया है एक हंसता खेलता बच्चा, पर पता नहीं आगे इसकी हंसी रहेगी या नहीं। विजय है विजय विजय, मजा तो आगे बहुत आने वाला है। बड़ी मुश्किल से ये सपना उमड़ा है पूरा नई उम्मीदों के लिए। आ चले हम, एक साया है न्योछावर तुझे, आ गले लग जा मुझे। ये है यूनिवर्स, यहाँ अलग अलग प्लैनेट्स हैं जैसे अर्थ, जुक्रेट्स एक्सेट्रा, और किस्लेक्शियस जहाँ हम रहते हैं।
मेरे कपड़े किसने बदले? ऑल ब्लैक बॉडी होनी चाहिए, प्रोटोकॉल है। तो ये है लेवल 1, द पैरेलल वर्ल्ड। और हाँ, यहाँ कुछ भी असली नहीं होगा। मतलब? एक बात ध्यान रहे, तुम्हें हर लेवल बिना मरे पूरा करना पड़ेगा। और अगर मैं मर गया तो तुम हार जाओगे और तुम अपना खजाना कभी नहीं पा पाओगे। अच्छा, तैयार हो जाओ, शुरू होने वाला है। इस जानवरों को मारना पड़ेगा। रुको, अभी हथियार देता हूँ। विजय, ये लो। आ जाओ सालो। ध्यान रखना कहीं वो तुम्हें खा ना जाए। स्टेज 1 हो गया। बताओ दूसरे में क्या करना है? जीत गया। आगे क्या है? अब यहाँ से मेरा काम शुरू। क्या साथ रहेगा हमेशा तुम्हारे, जब तक रहेगा तू। आज पलटेगा रुख। अबे तू क्या गधे का पसीना पीता है रोज? सीधे सीधे बक। साया। आया? साया, शैडोज, ब्लैक बॉडीज। तुम्हें इस लेवल में ब्लैक बॉडी से लड़ना पड़ेगा। परछाई ना? हाँ, शायद किसी और की? किसी और की। Bring it, baby. आजा सालो। ये लो आप, मारो से। हाँ, क्या करे?
जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, ये लेवल तुम्हारा है। छड़ी ला। कोई बचा? एक भी नहीं बचा विजय, जीत गए तुम। आखिरी लेवल, आखिरी लेवल। हाँ, आखिरी और सबसे मुश्किल लेवल। तो शुरू करें। आखिरी लेवल हुआ शुरू, लेकिन ध्यान रहे खुद को न जाना भूल, क्योंकि लड़ना है खुद को खुद से ही। क्या आएगा यार? ये है 9 विजयों का सर, और वहां देखो एक सर कटी मूर्ति। तुम्हारा काम ये है इन 9 विजयों के सर में से एक सर ढूंढ के लाना जो इस मूर्ति का हो। कर पाओगे ये? वही सर जो तुम्हारे जीवन की चाह है, वही सर जो तुम्हें भान है, ये वही सर होगा जो तुम्हें अग्रसर करेगा। सारे सर नहीं लगा सकते क्या? नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके हैं। और अगर 3 बार में नहीं कर पाए तो भूल जाना उस खजाने को जिसे तुम खोजने आए हो। चलो देखते हैं इनको भी। जाओ, तब तक मैं इधर ही हूँ। चलो एक एक करके आओ। नंबर 1 आओ। क्यों बे, तू है क्या? जी पता नहीं, हम तो आपसे बने हैं, आपको पता होना चाहिए। टैक भाग यहाँ से। जी भाग जाते हैं। नेक्स्ट। आइए जनाब, इतना तो मैं पूरी लाइफ में नहीं हंसा जितना ये अभी हंसा। आता था। तू है क्या? क्या समझ में आया? जरा घूम के बता। स्टैंड बाय पे हो। ओके नेक्स्ट। आओ मनुष, बोलो। आओ, मैं आ गया, बोलो। तू तो साली जिंदगी में कभी नहीं होगा, भगा इसको। बोल तुझे क्या चाहिए? तेरा धड़ चाहिए। कभी नहीं मिल पाएगा, ना ये खजाना, ना ही ये मूर्ति, ना ही ये सर। तुझे ये सब कभी नहीं मिल पाएगा। हार जाएगा तू विजय, हार जाएगा तू। जस्ट स्टैंड बाय पे रखा। ध्यान लगा के सोचो विजय, वो ऐसा कौन सा सर होगा जो इस मूर्ति को पूरा करेगा। क्या करो यार, कुछ तो बोलो।
क्या बोलूँ विजय, आप हमारा यकीन मानिए, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो हम अवश्य ही आपको बताते, लेकिन इस संदर्भ में हमारी कोई जानकारी नहीं है विजय। क्या हौसला अफजाई है। ओह, ये 3 फाइनल है मेरे। हमने बोला था विजय, पर आप नहीं माने। यार ये नहीं है। खैर कोई नहीं, देखते हैं कि आखिरी 2 आपके काम आते हैं कि नहीं। ओ बदमाश, बोला था विजय हार जाएगा तू। हार गया तू विजय, हार गया। 2 चालें तेरी नष्ट हो गई, अब 1 चाल बची है, कुछ नहीं कर पाएगा तू, तेरा खजाना गया। हार गया तू विजय, हार गया। बोला था मैंने हार जाएगा तू। आखिरी चांस बचा। और आफ्टर किंग बचा लियो। जा रहा हूं। आखिरी जंगल है, देख के निकलना है। जिंदगी बहुत अच्छी थी विजय, खाली 1 साल में माँ खत्म हो गई है। देखेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। मजा आ गई। Well done, विजय। Hello, hello, thunder of gold. Thunder मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जीत जाओगे। सारे चरण पार कर लिए तुमने। जीत तो गया हो, खजाना तो लाओ। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा? अब हम अपनी असली दुनिया में जाएंगे। हम जैसे ही वहां पहुंचेंगे, हमें खजाने तक जाने का रास्ता मिल जाएगा। चलो यहाँ तक तो आ गए हो रामू, लेकिन अभी थोड़ी कसर बाकी है। विजय को पैदल रास्ते बताओ ताकि उसे खजाने की कद्र लगे। कुछ भी हो जाए, विजय को तो खजाना मिलना चाहिए। नक्शा मिल गया विजय, जिस खजाने की तुम्हें तलाश थी वो यहाँ से 100 मील दूर है। ठीक ठीक। तो चलें?
आ रहा हूँ। सर शुरू करें। चलोगे तो तुम, मैं तोड़ने वाला हूँ। सपना ये तेरा वाला बोटिया गला आ गया, कुत्तों वाला बदल तुझे टुचिया बना आ गया, खुद साला उड़ता है तुझे को चला आ गया, तभी तो खजाना तेरा शॉर्ट डिस्टेंस आ गया, खजाने की शादी में वरमाला पहना आ गया, तभी मजे लेने को मैं सीरियस था लड़का, देखो देखो मैं आया, मैं भी तो देखो आ गया, खजाने की सोच में मुंह ललचा गया, मैं देखो मैं भी तो देखो आ गया। ओ हेलो, ओ लिफ्ट 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 ये आप मुझे आगे छोड़ देंगे? जाने का है, पास ही जाना है, आप जहाँ तक जा रहे हैं छोड़ दीजिएगा। सौ किलोमीटर हो गया। अब कल भैया तुम सजन परोस कहाँ पे? वो रहा खजाना विजय। पक्का उस जमीन पे अब स्कूल बन चुका है, खजाना ध्यान से निकालना पड़ेगा तुम्हें, बच्चे भी हैं। यही है। कितनी देर का काम है? देखो बच्चों, 1 घंटे का काम है, खोदेंगे, निकालेंगे और निकल जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक। आगे क्या करना है? खोदो खोदो। पूरा स्कूल खोदना है क्या? नहीं। Come on, everybody. Hail for Osbaroos. वो रही जगह। तो खोदो। मंजिल तक लाना सिर्फ मेरा काम था, उसे हासिल करना तुम्हारा काम है। मतलब मैं खोदूं? सही में बहुत कुत्ती आइटम। क्या दिक्कत? क्यों खोद रहे हो यहाँ पे? क्या गड़ा है? कितनी देर का काम है? अरे यार आराम से कोल्ड ड्रिंक पियो, 1 घंटे का काम है, खोद के निकलेंगे। बैठ जाओ। चलो खेलने चलते हैं। चलो यहाँ ही फेंक दिए। चलो आप
नीचे तो देख। उठा लो। तो आखिरकार खजाना मिल ही गया। हाँ, मिल ही गया। एक चीज जो तुम जानना चाहते हो, एड़ी से लेकर चोटी तक, वो सब इस बक्से में मिलेगी। मगर हाँ, एक बात और बता दूं, इस दौरान अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। खोला जाए? परदादा का खजाना है, इतना रिस्क तो उठा ही सकता हूँ। खोलते हैं। खुला? देखते हैं क्या क्या निकलता है। एक लकड़ी का बक्सा है, एक अटैची है। रुक जाओ, उससे बाद में पहले ये बड़ा वाला खोलो।
ओके, कुछ निकल जाना। खोलते हैं। Thunder of gold. Hello, hello, thunder of gold. इतना सोना, Thunder of gold. इतना सोना। Vijay in the shrine, oozing forest chimes, the mystery of ancestors that got stuck in mine. Hello, hello, thunder of gold. अरे और चीजें भी तो हैं, उन्हें भी देखो। इस सोने और रत्नों से भी ज्यादा अनमोल तेरे दादा ने उस बक्से में कुछ रखा है। देख रहे हैं, रुको। हम दिवाकर और भास्कर। बेटा, उम्मीद है कि ये जो तुम्हारी धरोहर है ये तुम्हें मिल जाए। मेरे जमाने के सारे हाथ से अजबरूस को पता है। अपने दादा के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा तुझे। अब ध्यान से सुनो, ये सोना और रत्न सब मामूली हैं, और ये पत्र जो तुम्हारे हाथ में है तुम्हारे बाप दादाओं की असली पहचान तुम्हें बताएगा। ये पत्र मुझे दो और अब जाओ और जाके उस बक्से को खोलो। सारी अनमोल चीजें तुम्हें उसी में मिलेंगी। सच जानना है, सच जानना है। आओ मेरे साथ। ये कहानी आज से 300 साल पुरानी है। ये कहानी एक खानदान के अलगाव की कहानी है। ये कहानी एक परिवार में हुए विवाद की कहानी है।
ये कहानी है हल्ला होल की। राजा रावल ने अपना हर काम ईमानदारी से किया और अपने शहर को स्वर्ग बनाया था। उनके राज्य में हर एक आदमी एक जैसा और हर धर्म की इज्जत की जाती थी। समय के साथ साथ उनका कार्यकाल का भी अंत होना तय था और प्रजा परेशान थी कि राजा के बाद उनका देश कौन संभालेगा, क्योंकि उनके दोनों बेटे यानी सैलाब और सैराट दोनों में आपस में नहीं बनती थी। दोनों का रहन सहन का तरीका और तौर तरीके अलग अलग थे, जिसके कारणवश राजा रावल परेशान रहा करते थे। क्योंकि दोनों ही बेटे नामाकूल और नकारा थे, इसलिए उन्होंने यह साम्राज्य अपने पोतों को देना मुनासिब समझा। उनके 2 ही पोते हुए, वो भी एक ही भाई से जुड़े हुए, दिवाकर और भास्कर। जुड़वा हुए थे वो भी जुड़े हुए। और यही बात सैलाब को पसंद नहीं आई कि ये देश अब विकलांग राजा पर चलेगा, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी। राजा रावल को मार डाला, भाई भाई में लड़ाई हुई और सैराट भी मारा गया। अब सैलाब जुड़वा राजकुमारों को मारने निकला। लड़ाई बहुत देर तक चली। सैलाब ने भास्कर के सर से भाला निकाल दिया और भास्कर वहीं कोमा में चला गया। दिवाकर जल्दी से वहां से भागा और अपने तहखाने में पहुंचा। उसने सारा सोना एक बक्से में कैद किया और उस बक्से को उठाकर वहां से कई कोस दूर एक जंगल में गाड़ दिया। बालक, कौन हम? आ रहे हैं। बक्सा गाड़ने में हमारी मदद कर दो। कुछ दिन बाद दिवाकर और उसकी सखियों को पिंजरे में कैद कर दिया गया और सैलाब का राज शुरू हो गया। सैलाब एक क्रूर राजा हुआ। उसने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। प्रजा का गुस्सा बहुत था, इसलिए सैलाब के मरने के बाद किले का कोई राजा नहीं हुआ और देश प्रजा के राज में चला गया। 20 साल तक दिवाकर ने कोमा में पड़े भास्कर को अपनी पीठ पर संभाला और कैद से छूटने के बाद उन्हें अपनी पत्नी के साथ बेटे का सुख प्राप्त हुआ, जो तुम्हारे असली दादा थे विजय। दिवाकर 10 साल बाद मारा गया और मरते मरते अपनी बीवी से कह गया कि कुछ भी हो जाए, हमारी पीढ़ी को इस साम्राज्य के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन दिवाकर को मरने से पहले अपने प्रिय भाई भास्कर के वचन याद आए कि हमारी जायदाद हमारी पीढ़ी को मिल जाए। इसलिए 20 साल बाद दिलावर ने मरते समय मुझे अपनी बची कुछ जायदाद अपने पौत्र को देने के लिए चुना। दिवाकर ने मुझे वो जगह बताई जहां पर खजाना गड़ा था, ताकि मैं 300 साल बाद यह खजाना मैं तुम तक पहुंचा सकूं, उनके पौत्रों तक, यानी तुम विजय। तुम ना तुम्हारे पिताजी को ये राज पता था और ना ही तुम्हारे दादाजी को ये राज पता था। यह राज सिर्फ तुम्हें बताया गया ताकि तुम तब तक अपने कपटी दुश्मनों से बहुत दूर पहुंच जाओ और खजाने का असली लाभ उठा सको। तो ये थी तुम्हारे पूर्वजों की कहानी विजय। दा हल्ला होल, दा हल्ला होल, दा हल्ला होल। अब समझे? हाँ समझा, ये हल्ला होल। और तुम? मैं असबरूस उस जमाने का सेवक हुआ करता था, पर उस जमाने के राजा ने इस खजाने की रक्षा करने और तुम तक लाने के लिए मुझे एक जिन्न बना दिया। अब इस खजाने का आखिरी हिस्सा, वो दूसरा बक्सा खोल। नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं खोलूंगा। रुक जाओ विजय, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। रुको, रुक जाओ। कहां भाग रहे हो विजय? वही सबसे कीमती बक्सा है। जाना। रुको। मेरा बक्सा मैं खोलूंगा। रुक जाओ, से मत खोलो। रुको। भागने से कुछ नहीं होगा, यह आखिरी बक्सा तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। बक्से को खोल दो ताकि मेरा काम खत्म हो सके।
वो कुछ नहीं है। बक्सा खाली है, आखिरी बक्सा खाली है। विजय, हमें आपके परदादा दिवाकर रावल सिंह और ये मेरे भाई भास्कर सिंह। उम्मीद है कि असबरूज ने यानी रामू ने आपको हमारे साम्राज्य के बारे में जरूर बताया होगा। मालिक मैं मालिक आपका सेवक। हम आपका गहन अनुराग व्यक्त करते हैं कि आपने अपने सपने पर विश्वास रखा और आज यहाँ तक पहुँचे ताकि आपको ये खजाना मिल सका। मरने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम आपसे, विजय आपसे ज़रूर मिलेंगे। इसलिए हमारी आत्मा इस संदूक में कैद हो गई थी और आपकी राह देख रही थी ताकि कब आपका सपना पूरा हो और हम आपसे मिले, कब ये संदूक खुले, कब ये खजाना मिले और आपको हमारे दर्शन हो। एक समृद्धशाली देश में हम लोग पले बड़े थे। सोचा था कि हमारा जीवन भी अच्छा बीतेगा, पर हमारी विकलांगता हमें अपना जीवन व्यक्त अच्छे से नहीं करने दी। सोचा था राजा बनेंगे, उस देश को संभालेंगे, लेकिन देश भी हमें विकलांग समझ गया था। हमें अपने चाचा से कोई दिक्कत नहीं थी, उनका तो काम था हमें मारना, बल्कि उस जमाने के चाचा तो हमें मारने के लिए ही पैदा हुआ करते थे। लेकिन जब प्रजा धोखा देती है तो जी के भी क्या फायदा था, उस राज सिंहासन को हासिल करके भी क्या फायदा था जब प्रजा ही हमारे साथ ना होती, एक विकलांग राजा के साथ। राज सिंहासन का करिश्मा ही ऐसा होता है, अच्छे अच्छे रिश्तों पर खंडन हो जाता है। खैर, मैं कहाँ चला गया। विजय, ये सब तुम्हारा है, अब इसका सहज इस्तेमाल करना और इनको खर्चते समय ये जरूर याद रखना कि ये पैसे का मोल इतना नहीं कि इससे रिश्ते खरीदे जा सकें, और इस पैसे को खर्च करते समय रिश्ते ना भूल जाना और हर इंसान का आदर करना। अब मेरे चलने की बारी आ गई। नहीं। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे इस हल्ला होल से कुछ सीखे होगे, इस हल्ला होल का भान रखोगे। और विजय, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस खजाने पर तुम खड़े उतरोगे और हाँ, सबको माफ भी करोगे। पर पौत्र विजय, भास्कर और दिवाकर का अलविदा। मालिक, भास्कर, भास्कर, आपकी हमारे से जुदा होने की भी बारी आ गई भास्कर। ये भाई, अंतिम समय आ गया भास्कर।
अलविदा भास्कर। तुम कहाँ चले? तुम कहाँ चले? वो कहाँ जा रहे हो? वो कहाँ चले? अस्परूस कहाँ चले? रुको। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मेरा काम पूरा हुआ। मतलब? मेरा काम पूरा हुआ और अब मैं दूसरे क्लाइंट के पास जा रहा हूँ। तो मेरे परदादा कातिल का क्या? वो कौन है? इतनी जल्दी नहीं जा सकते। तुम्हारे परदादा के कातिल का वंशज, जिसे तुम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, वो हमेशा से तुम्हारे साथी था। कौन? हालांकि उसी ने तुम्हें इस ट्रिप पे भेजा था। कौन 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 कौन? अपने सपने के बारे में सोचो बिज्जू, उसे पूरा करो। क्या पता कोई खजाना ही मिल जाए। तुम्हारे पास्ट के बारे में मालूम चल जाए। सोचो विजय, सोचो सोचो विजय, विजय सोचो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अपने परदादा की मौत का बदला ले सकते हो, या तो अपने भाई जैसे दोस्त को चुन सकते हो। और क्या सपना आया? भाई 20 दिन तक एक कमरे में सो जाओ, हो सकता है सपना पूरा हो जाए। नहीं नहीं, 20 दिन लगातार सो के देखो ना, ना कोई परेशानी, ना कोई तंग करने वाला। हो सकता है तुम्हारा सपना पूरा हो जाने पे तुम्हें तुम्हारे पुराने जन्म के बारे में कुछ पता चल जाए, पुराना जीवन, पास्ट। हो सकता है तो तुम्हें कहीं लेके जाना चाह रहा हो, कोई नई दुनिया जो तुम्हें तुम्हारे पास्ट से मिलवा दे। बस 20 दिन, सपना गायब, नया सपना।
उठो भाई, उठो। अरे उठ बे, ओ भाई उठो। ओ भाई, आज ही मैं तुम्हें उठाने आया था, उठे नहीं तुम। हजारों साइकेट्रिस्ट से तो मैं कंसल्ट करा चुका हूँ, तुम्हारी बीमारी ठीक ही नहीं होती है। जिसके बाद भी जाओ बोलता है ये कोई बीमारी नहीं है। अरे मुझे पता है, 15 साल से एक ही सपना आता है, वो भी आधा अधूरा। कुछ याद ही नहीं रहता उस सपने में क्या है। हाँ विज्जू भाई बोलो। मिलो मुझसे आके। ओ कंधा ठीक हो गया? तुम्हारे हिस्से का सोना है। लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं, इतने सोने का मैं करूँगा क्या? रख लो, काम आएंगे। मुझे नहीं चाहिए, रख लो। मुझे मेरा दोस्त मिल जाए वही बहुत है। इस सोने का मतलब ये है तुम मेरे प्लान की बख्शीश देने आए हो? मुझे नहीं चाहिए ये सोना, मुझे मेरा दोस्त चाहिए। खानदानी दुश्मन दोस्त नहीं होते। तुम्हें मार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आज के बाद कभी मिलना नहीं। अगर बात यही है कि हम आखिरी बार मिल रहे हैं तो ठीक है, मैं ये सोना रख लेता हूँ। जब भी मुझे मारना हो मार देना, ठीक है बिज्जू? चलता हूँ अब। क्या कर रही है? अरे बिज्जू आ गए। तुम्हारे हिस्से का सोना। अच्छा हुआ तुमने अपना सपना पूरा किया, इसलिए तुम्हारा कंधा ठीक हो गया। सोने का मैं क्या करूँगी? रख लो, तुम्हारे हिस्से का। थैंक यू विजय। अरे वो देखो मेरा भाई भी आ गया। एंजॉय करो। तुमने मेरी बहन को सोना दिया? हमारे लिए भी है, रख लो। तुम्हें पता है भाई, बिज्जू भाई का कंधा ठीक हो गया। सब पागल, सबके सब पागल। दुश्मनों का वंशज है आयुष ना? नहीं, दुश्मन है। दुश्मन है विजय। नहीं विजय, दोस्त था ना वो तो, उसे तो भेजा था। कौन है? दोस्त है, दुश्मन है आयुष। तू मुझे इस जन्म में भी नहीं मार सकता, क्योंकि अगले जन्म में भी मैं तेरा दोस्त बन के आऊंगा। कंधा ऊपर कर। पकड़ो। चले? अरे रुको रुको, अरे रुको 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 रुको, अरे विजय अन्नू रुको यार, रुको रुको। यो ब्रो व्हाट आर यू डूइंग? बात तो कर ले। अरे बात तो कर ले। और हाँ, सबको माफ भी करोगे, सबको माफ भी करोगे। सुनो ना, मैं निकलती हूँ। सुनो, हो हाँ क्या हुआ?
आखिरकार हुई हैप्पी एंडिंग। विजय ने अपनी खानदानी दुश्मनी को भुलाकर अपने दोस्त आयुष को अपना लिया और उस दिन के बाद से विजय के दिमाग में बदला लेने की भावना कभी उत्पन्न नहीं हुई। चलाना नहीं आता तुम लोगों को, हैं? ऐसे ही किसी को भी ठोक दोगे क्या रास्ते में? हाँ नहीं तो मतलब ऐसे ही चलाओगे? अभी जाके पुलिस में कंप्लेन कर दूं तो फिर? आयुष और अन्नू से मिलने के बाद विजय अपने राज्य को खोजने निकला और हजारों किलोमीटर दूर जगह पता लगी जहां राज्य के कुछ अवशेष बचे थे। शिवम, आओ आओ विजय, तुम ही हो ना? सुबह तुमसे बात हुई थी ना? चलो दिखाओ। लोग बोलते हैं कि पहले यहाँ किला हुआ करता था। भाई तुम देख लो, शायद यही किला है। थोड़ी देर के लिए तुम लोग जाओ यहाँ से। रोज खेलते हैं। हम तो यही खेलेंगे, तुमको जो करना है यही कर लो। और वैसे ये कौन है नया? यहाँ बहुत पुराना किला हुआ करता था ना, जो हमने अपने दादा दादी से सुना था, वो इन्हीं का है। वो पुराना टीला। ये मकान तो कुछ साल पहले ही बना है, लेकिन ये इस गांव का सबसे पुराना टीला है। ये आदमी करने क्या है? पता नहीं यार। उसने ऑनलाइन पता किया था कि यहाँ पे कोई पुराना किला है, तो वो यहाँ पे कुछ खोजने आया है। चांद है बुझ गया, आइए कैसी हवा, चांद है ढल गया। स्वप्न सा था महल, बेटे निकले ग्रहण, मारा अपने अंश को, मारा अपने तात को। राज्य की लड़ाई में पिस गए थे दो भाई, विकलांगता उनकी किसी को भी पसंद ना आई। खत्म कर दिया राजा के अधिकार को भाई, खत्म कर दिया राजा के अधिकार को ही भाई। प्रजा जब हुंकार करके खत्म करी अप्रवाही, बोलो चांद है ढल गया, नई रीत चली आई। चांद है ढल गया, नई रीत चली आई। पर पौत्र ने आखिरी खोज भाइयों की लाई, पर पौत्र ने आखिरी खोज भाइयों की लाई। खजाने की खोज आखिरी में चांद वापस लाई, चांद वापस लाई।
Thunder of gold, thunder of gold. Vijay in the shrine, goose in forest chimes, the mystery of ancestors that got stuck in the mine. Hello, hello, thunder of gold. देवियों और सज्जनों, आपका ध्यान किधर है? ये साला इधर है। सपना दिखाना मेरा। हो गया विजय घर से निकला, हाँ विजय तुम ही हो ना। खजाने को पाने, कंधे का बेचाने, अरे कोश की चीटी फाड़ने, हला होला हला होला हला 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 होला हला होला हला 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 घूमता जहां में। ठीक है तुम्हें पता है मिस्ट्री को हो गया। सोना सोना पाने, पैसा सोना सोना पाने। अरे खोल के तमीज से रखो। दिल की पेटी खोल। हला होल खुशी के साथ पकड़ो। हला होल बोल बोल बोल। हला होल वैसे तुम्हें गर्मी नहीं लगती? अरे यार मैं अपने फील्ड में हूँ। चलो ठीक। तो टेस्ट में बटर चिकन पा गया, तेरे ना भी छेद में गुलगुला फंसा गया। एक ही सपना था सारे सपने खा गए, इंसान तो सपने में सारी रातें खा गए। पैरासिटामोल पीछे पानी पूरी खा गए, खजाने की सोच में मुंह ललचा गया। लाइफ में कुछ था फिर आयुष कुछ आ गया। माइंड डाइवर्जन मेरे सपने में आ, सपने में भूरा कोट वाला कोई भूतिया पेड़ में चढ़ के लखनऊ बुला गया। चांदनी चौक में डोली चढ़ा गया। आया मैं देखो मैं भी देखो आ गया।